प्रिय बच्चों, कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी प्रकार की संख्याएं आती हैं। जब हमने संख्या पद्धति पढ़ी थी तो हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी थी। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यह इससे अधिक भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। यह अनंत होती है, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताई जा सकती। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से व्यक्त करते हैं। हम लिख सकते हैं n 1 2 3 ... इससे आगे चलने पर हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे अंग्रेजी के W अक्षर से व्यक्त करते हैं। W = लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 अनंत संख्याओं तक। फिर हम पूर्णांकों की बात करते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं। क्या तात्पर्य हुआ इसका? तात्पर्य हुआ कि ये प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 हैं, इनके चिन्ह को ऋण कर दिया जाए तो सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं, शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के Z अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि Z = -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। -4 के पीछे भी तमाम ऋणात्मक संख्याएं होंगी और +4 के आगे भी अनंत ऋणात्मक संख्याएं होंगी। इसे हम अंग्रेजी के Z अक्षर से निरूपित करते हैं। Z को हमने जर्मन शब्द जेहलीन से लिया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेहलीन का अर्थ होता है गिनना। अब हम जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्णांकों के बाद हमें परिमेय संख्याएं मिलती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं परंतु Q शून्य नहीं होता है। इसे हम Q से व्यक्त करते हैं। Q का चयन क्विसेंट शब्द से लिया गया है। अब हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने की पुनरावृत्ति करेंगे। मान लीजिए कि यह एक रेखा खींची गई। रेखा के मध्य में यदि हम शून्य लिखें और समान दूरी पर इसे बांटें दोनों दिशाओं में, तो शून्य के दाहिनी तरफ पहला जो टुकड़ा है 1, उसी के बराबर दूसरा टुकड़ा 2 3 4 इस तरह संख्याएं लिखते जाते हैं और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4। यह प्रदर्शन जो है यह पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन है। अब हम सोचें कि अगर हमने एक दूसरी संख्या रेखा खींची है जिसमें हमने एक विभाजन बनाया 1, दूसरा विभाजन 2। 0 और 1 के बीच पड़ने वाले बिंदुओं की संख्या का मध्य कहिए, अथवा 0 और 1 के बीच की दूरी का बीच आधा कहलाता है, जिसके हम 1/2 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन किए हों तो हमको 0 1 के बीच में 1/2 और 1 और 2 के बीच में 5/4। इसी तरीके से -1 और -2 का भी आधा होगा, दैट विल बी -1/2। कभी भी यहाँ शंका आपको नहीं होनी चाहिए कि -1/-2 नहीं है। यह एक विभाजन -1 और -2 के बीच में जो दूरी है वह एक विभाजन है। यह दूरी उतनी ही बड़ी है जितनी 0 और 1 के बीच में है। इसका आधा 1/2 हुआ। चूँकि ऋणात्मक दिशा में है इसलिए -1/2 इसको लिखते हैं। अब हम
इस पूरे समूह को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यह एक प्रकार से परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन है। आज की कक्षा यहीं तक है। आप इन सभी पूरे विषयों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ने के बाद अपने मन से इनके उदाहरण भी खोजेंगे जो इस पाठ में नहीं बताए गए हैं। कल जब हम फिर मुलाकात होगी तो हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।